Hello everyone, I am Sanoj Kumar, BSc नर्सिंग ट्यूटर। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग पेशेंट फॉर केयर। ठीक है, मैंने जो फार्माकोलॉजी का वीडियोस बनाए हुए थे, उसके बाद जो आज मेरा नेक्स्ट वीडियोज है वो है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, जिस रूट से दे रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ क्या है, लॉजिक है या उसके कुछ बेनिफिशियरी पर्पस है। ठीक है, ताकि हम जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लोग जानते हैं मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दिया हुआ पॉइंट्स, द वे थ्रू विच ड्रग मेक्स इंट्रेंस इनटू द बॉडी। ठीक है, एक रास्ता जिसके थ्रू ड्रग्स क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। या अप्लाइज ऑन द वेरियस सर्फेसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। या आप ड्रग ले रहे हो और उसको कहीं पे किसी भी सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ से वो आपके बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, उसको भी हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि जिस रास्ते से ड्रग क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रग्स के बहुत सारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग देखे होंगे। ओरल रूट हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया। ठीक है, तो उसी सब चीज़ को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप कोई भी रूट अपनाते हो किसी भी पेशेंट के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको देखनी होती है पहले। रूट ये नहीं है कि आपको जिस रूट में मेडिसिन दिया हुआ उसमें दे ही देना है पेशेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ चीज़ें पहले उसमें देखनी होगी। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है, द चॉइस ऑफ रूट इन ए पेशेंट। आप जो चॉइस कर रहे हो रूट का, पेशेंट का या फिर क्लाइंट का, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ड्रग का प्रॉपर्टीज क्या है, एंड द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन। पेशेंट का क्या रिक्वायरमेंट है और पेशेंट का क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज में हो गया आपका ड्रग, आपका क्या है, लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसका बायोअवेलेबिलिटी कितना है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना है ड्रग के एक्शन का। ठीक है, ओवरऑल इसमें हम लोग ड्रग के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और उसके अलावा जैसे हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, क्या वो सलाइवा को एक्सेप्ट कर पा रहा है, मतलब सलाइवा से आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसको इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट्स को देखेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, उस ड्रग का रूट ऑफ चॉइस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये तो होगी ड्रग की बात, अब हम करेंगे पेशेंट की बात। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, पेशेंट की। ठीक है, दिया हुआ है पेशेंट रिक्वायरमेंट। पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, तो पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे सिंपल समझते हैं, दो केस हो सकते हैं, जनरल केस हो सकता है या फिर आपका इमरजेंसी केस हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जो कि क्या करते हैं आप लोग, अगर जनरल फॉर्म है, ठीक है, मतलब पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन हो रहा है कहीं पे, तो हम डाइक्लोफेनेक दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रिलीफ हो रहा है। लेकिन अगर इमरजेंसी केस है तो उसका हम क्या कर रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर कर रहे हैं। ठीक है, जनरल केस में ओरल दे रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो इमरजेंसी केस है उसमें क्या दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर। तो ओवरऑल ये पॉइंट सबको याद रखना है कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सिचुएशन। ठीक है ना, कि पेशेंट का सिचुएशन कैसा है। जैसे अगर पेशेंट मेंटल है, हमारे पास पेशेंट कैसा है, मेंटल है। जैसे ही मेंटल पेशेंट है तो वो क्या होगा, अनकोऑपरेटिव होगा। आप अगर ओरल रूट ऑफ मेडिसिन दे रहे हो तो उसको लगेगा कि आप उसको पॉइजन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसको फेंक देगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया, या अदर कोई आपको लग रहा है कि जो हम उसको क्या कर सके, दे सके और वो उसके साथ कोऑपरेट कर सके। मतलब पेशेंट अगर अनकोऑपरेटिव है तो उसको हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देंगे। या फिर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ओरल रूट से नहीं, जैसे उसमें जनरली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो आपका अदर है, पेरेंटल रूट्स हैं। ठीक है,
पेरेंटल में आपका जैसे हो गया IM IV, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, ड्रग के प्रॉपर्टीज़ क्या है, पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है और पेशेंट की सिचुएशन क्या है, देन फिर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चॉइस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका क्लासिफिकेशन, रूट्स का क्लासिफिकेशन। पहला हो गया आपका लोकल, दूसरा हो गया आपका सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक के आगे इंटरल होता है, पेरेंटल होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अभी सिंपल सा डिफरेंस जानते हैं कि हम जो इसको क्लासिफाइड किए वो एक्शन के बेसिस पे किए। लोकल का मतलब उस ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, लोकली अप्लाई करेंगे और उसका एक्शन भी हो क्या होगा, लोकल होगा। सिस्टमिक का क्या होगा, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और होल बॉडी, पूरे शरीर पे आपका इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। लेकिन लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम ड्रग देंगे उसका इफेक्ट उसी लोकलाइज्ड एरिया पे दिखेगा, चाहे वो उसका एक्शन हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, साइड इफेक्ट्स हो या फिर एडवर्स इफेक्ट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं आपका लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिया हुआ है इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट द साइट वेयर द डिजायर एक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओवरऑल क्या है, सिंपलेस्ट मोड है, मतलब आपको इसके लिए अदर कोई इंडिविजुअल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल केस में आप लोकल रूट अगर अप्लाई कर रहे हो तो अदर किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपलेस्ट मोड है। ड्रग एट साइट, आप उस जिस साइट पे दे रहे हो, कहाँ पे, जहाँ पे उसका एक्शन का क्या है हमको रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको लग रहा है कि हमको इस साइड पे क्या है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, जैसे हमको लग रहा है कि इस साइड पे मेरा क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो क्रीम फॉर्म हम लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या किए, हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिए। ठीक है, एक लोकल सरफेस पे हम लोग क्या किए, इसको एडमिनिस्ट्रेट किए। अब जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी यहीं दिखेगा, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी यहीं दिखेगा, इसका जो साइड इफेक्ट है जैसे ईचिंग हो गया, ठीक है, रेडनेस आएगा, तो वो भी क्या है, इसी सरफेस पे दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइट वेयर द डिजायर एक्शन इज रिक्वायर्ड। हमको पता है कि हमें एक्शन के लिए ये सरफेस चाहिए, तो हम इसी सरफेस पे उस लोकली क्या किए, एडमिनिस्ट्रेट किए और लोकली उसका एक्शन ऑब्जर्व किया। ठीक है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर मिनिमल। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स क्या होगा, इसमें बहुत कम होगा। मतलब क्या है कि ये जिस सरफेस पे आप लगाए ना उसी सरफेस पे वो आप एक्शन करता है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो है बहुत कम शो करेंगे। ओके, इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका टॉपिकल। आप लोग नाम सुने होंगे, टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दिया हुआ है ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट्स फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। ठीक है, लोकलाइज्ड एक्शन नाम से फिर पता चल रहा है कि इसका भी एक्शन कहाँ है, लोकलाइज्ड है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक जगह पे हम लोग ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे हमको एक्शन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी होलो ऑर्गन है, ठीक है, या फिर कैनाल है, उसका जो अंदर का सरफेस होता है वही आपका म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है। या फिर कोई जो थिन सरफेस आपको किसी स्किन के जस्ट नीचे है वो भी आपका म्यूकस सरफेस हो गया, जैसे आई का हो गया। ठीक है, वहाँ पे जो हम ड्रग अप्लाई करेंगे और उसका एक्शन उसी सरफेस पे होगा। ठीक है, उसी को हम लोग टॉपिकल में रखते हैं। ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका दिया हुआ है स्किन को लेके, अप्लाइड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिखाया है आपका, जेल हो गया, पाउडर फॉर्म में हो गया, पेस्ट में हो गया, या फिर ऑयलमेंट में आ गया। ठीक है, ओवरऑल इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किन के ऊपर लगा रहे हैं और वहीं पे उसका क्या है, एक्शन शो अप कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आपका आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया। ठीक है, ये सब कैनाल पाथवे है। या फिर आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे हम ड्रग को क्या किए, अप्लाई किए। ड्रग का फॉर्म हो गया जैसे आपका ऑयलमेंट हो गया, ड्रॉप हो गया, स्प्रे हो गया, स्प्रे में भी देखे होंगे आता है। ठीक है, तो ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, एक साइट है जहाँ पे हम लोकलाइज्ड एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपका किस में आएगा, टॉपिकल रूप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, जैसे ड्रग का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लोग समझते हैं लोकल एनेस्थेसिया, नाम से पता चल रहा है लोकल एनेस्थेसिया। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया में क्या होगा,
मतलब एक ड्रग लेंगे और वो क्या एक्शन करेगा, लोकल सरफेस पे एक्शन करेगा। जैसे आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको मैम बोलती होगी कि लोकल एनेस्थेसिया यूज़ करने के लिए, जैसे किसी का सर फट जाता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा ड्रग अप्लाई करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया अप्लाई करते हैं। वो क्या करता है, होल बॉडी को तो नहीं सुन करता है। आप बेहोश अच्छे से देखते हो, वो पेशेंट बेहोश अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। जो जाइलोकेन आता है आपका, वो क्या कर रहे हैं, हम लोकली यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, और वो फिर क्या कर रहा है, उस लोकल सरफेस को, जहाँ पे सर पे चोट लगती है वहाँ पे सूचरिंग करते हैं, तो उस लोकल सरफेस को ही क्या कर रहा है, वो सुन कर रहा है, और फिर वहाँ पे हम लोग सूचर अप्लाई करते हैं तो उसको पेन नहीं होता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एनेस्थेसिया सिर्फ उस लोकल साइट पे क्या कर रहा है, अपना एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आई ड्रॉप्स हो गया, जस्ट लाइक आई पे हम लोग जो ड्रॉप अप्लाई करते हैं वो भी क्या कर रहा है, आई के म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं और वहीं पे वो अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एंटीबायोटिक्स क्रीम, ये भी उसका एक एग्जांपल है। एंटीबायोटिक्स क्रीम है, जैसे आपका कोई भी घाव हो जाता है तो उस पर चांस रहता है कि बैक्टीरिया उस पर क्या है, आ सकता है थ्रू एयर, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि वो हील जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो उसको हील होने में टाइम लगेगा। डाइक्लोफेनेक जेल, ठीक है, डाइक्लोफेनेक जेल हो गया आपका, जैसे जहाँ पे पेन होता है हम उसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे वो क्या करेगा, पेन को कम करेगा, ठीक है, या फिर पेन से रिलीफ देगा। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सालबुटामोल एज ए इनहेलेशन। सालबुटामोल एज ए इनहेलेशन, ओवरऑल इसमें क्या है ना कि लोकल तो शो करता है, ये साथ में कुछ ना कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट इसमें दिखता है। ओवरऑल इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनहेलर के थ्रू क्या करते हैं, जो ब्रोंको मसल्स होता है हमारा, ठीक है, जो ब्रोंको मसल्स, इनहेलर के थ्रू क्या किए, ब्रोंको मसल्स यानी म्यूकस के ऊपर हम लोग क्या किए, ड्रग को अप्लाई किए, और जो ब्रोंको हमारा कंस्ट्रिक्ट हो गया था, ठीक है, जिसके कारण हमको अस्थमा के केस में जनरली ब्रोंको मसल ही हमारा कंस्ट्रिक्ट होता है, तो ये आपका ब्रोंको डायलेटर आता है सालबुटामोल, वो क्या कर रहा है, उस ब्रोंको मसल्स को डायलेट कर रहा है, तो ओवरऑल एयर पैसेज जो था वो हमारा अब सही हो गया है, ठीक है। तो ये लोकल एक्शन करता है, इसलिए इसको इस एग्जाम्पल में रखते हैं। दूसरा आपका कैंडिड का पाउडर हो गया। जनरली जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, वो आपका जनरली अपर सरफेस यानी एक स्किन पे, खास करके स्किन के ऊपर होता है, तो उसका आप फॉर्म देखे होंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ हो, यहाँ पे कैंडिड पाउडर फॉर्म में आता है, फिर उसमें कुछ हम लोग ऑयलमेंट यूज़ करते हैं, देन फिर उसको उस सरफेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए टॉपिकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आपका सिस्टमिक दिया हुआ है, उसमें इंटरल दिया हुआ है, पेरेंटरल दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ओवरऑल लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या सिंपली हम बोल सकते हैं कि आप ड्रग ले रहे हो और वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोडायनामिक्स एक्शन शो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।